हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की साइंस के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक सिंगल टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, इथेनॉल का यूज कहाँ करते हैं, और बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल की हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इथेनॉल कहाँ से ड्राइव हुआ है और इथेनॉल किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो आपका इथेनॉल होता है ये बिलोंग करता है एल्कोहल फैमिली को। किसको बिलोंग करता है? एल्कोहल फैमिली को। ये जो एल्कोहल फैमिली है इसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये जो आपकी एल्कोहल फैमिली है उसका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। अगर मैं यहाँ पर आपका ये जो एल्कोहल है इसका जर्नल नेम लिखता हूं तो वो होगा आपका एल्केनॉल। क्या होगा यहाँ पर? एल्केनॉल। एल्केनॉल जर्नल फॉर्मूला इस एल्कोहल, वो एल्केनॉल जर्नल नेम है इस एल्कोहल फैमिली का। तो आप यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ये जो इथेनॉल होता है, इस इथेनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, इसका IUPAC नेम हमने इथेनॉल लिखा था। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम होता है इथाइल एल्कोहल। यहाँ पर ये जो इथेनॉल है इसके अंदर C2H5 जो आ रहा है ये आपका इथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इथाइल। और जो आपका OH है, OH बिलोंग कर रहा है एल्कोहल फैमिली को। किसको बता रहा है? ये एल्कोहल को। तो यहाँ पर जो OH है आपका ये फंक्शनल ग्रुप है। और जब OH फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसके केस में हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ऑल। इस तरीके से यहाँ पर ये जो C2H5OH है इसका नेम हम लिख देते हैं इथेनॉल, या फिर हम क्या लिख देते हैं? इथाइल एल्कोहल। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं ये जो एल्कोहल फैमिली की होमोलोगस सीरीज है उसका ये सेकंड मेंबर होता है। कौन सा मेंबर होता है? सेकंड मेंबर। क्योंकि जब हम एल्कोहल फैमिली के जर्नल फॉर्मूले के अंदर N=2 लिखते हैं तब हमें मिलता है इथेनॉल। ठीक है। अगर यहां पर हम N=1 लिखते तब हमें मिलता मिथेनॉल। मिथेनॉल एल्कोहल फैमिली का फर्स्ट मेंबर होता है, इथेनॉल एल्कोहल फैमिली का सेकंड मेंबर होता है। अगर यहां पर हम N=3 लिखते हैं तो ये आपका बन जाएगा प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल जो होता है वो एल्कोहल फैमिली का या फिर एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज का थर्ड मेंबर होता है। ये बात सारी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर फिर देखते हैं हम कि रेक्टिफाइड स्पिरिट किसको बोलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट किसको बोलते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 95.5% इथेनॉल लेते हैं और 4.5% वाटर लेते हैं तो यहाँ पर जो मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95.5% आपका एल्कोहल होता है, डेट इज इथेनॉल होता है, और 4.5% वाटर होता है। तो ये जो मिक्सचर हमें ऑब्टेन्ड होता है इसको बोलते हैं हम रेक्टिफाइड स्पिरिट। दूसरा टर्म आता है आपका पावर एल्कोहल। क्या कहलाता है? ये जो पावर एल्कोहल है ये मिक्सचर होता है पेट्रोल और इथेनॉल का। तो इथेनॉल और जो पेट्रोल होता है इन दोनों के मिक्सचर को हम पावर एल्कोहल बोलते हैं। एंड डीनेचर्ड एल्कोहल किसको बोलते हैं, या फिर डीनेचर्ड स्पिरिट किसको बोलते हैं? इथेनॉल को हम मिक्स कर दें पायरिडीन के साथ तो जो हमें इथेनॉल मिलेगा या जो मिक्सचर ऑब्टेन्ड होगा उसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड स्पिरिट। ठीक है। अगर हम इथेनॉल के यूज की बात करें तो इथेनॉल का यूज करते हैं हम कफ सिरप के अंदर या फिर डाइजेस्टिव सिरप्स जो होते हैं
जैसे हमको कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो जो सिरप हम इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं एज अ मेडिसिन, उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका इथेनॉल। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले आप देखिए, अगर हमें इथेनॉल बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा शुगर केन होता है, जब शुगर केन से शुगर ऑब्टेंड होती है तो जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हम बोलते हैं मोलासिस। क्या बोलते हैं? मोलासिस। शुगर केन से शुगर ऑब्टेंड करने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको हम बोलते हैं मोलासिस। तो ये जो आपका मोलासिस होता है, मोलासिस की जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है प्लस फ्रक्टोज मिलता है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों 6 कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम या इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि ईस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है जाइमेज एंजाइम। ईस्ट की प्रेजेंस में ये जो आपका ग्लूकोज होता है या फिर फ्रक्टोज, इससे हमें इथेनॉल ऑब्टेंड होता है प्लस CO2 रिलीज होती है। तो इस तरीके से हम इथेनॉल को मोलासिस से ऑब्टेंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर आप इथेनॉल को देखोगे तो ये आपको बिल्कुल साफ लिक्विड, क्लियर लिक्विड नजर आएगा। और जो लोग एल्कोहल या फिर इथेनॉल को इनटेक करते हैं, इनटेक करने के बाद उनका मुंह जो होता है, माउथ में थोड़ी सी एकदम बर्निंग जैसा सेंस होता है। मीन्स आपने देखा होगा जो लोग एल्कोहल पीते हैं, जब थोड़ा सा एल्कोहल इनटेक करते हैं तो मुंह बिगाड़ते हैं, बहुत अजीब सा मुंह करते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये जो इथेनॉल होता है इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बर्निंग होता है। इस वजह से हम बोलते हैं आपका जो इथेनॉल होता है ये क्लियर लिक्विड होता है, प्लस ये क्या देता है, बर्निंग टेस्ट देता है। अगर हम इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो होता है 351 केल्विन, जो कि आपका करस्पॉन्डिंग एल्केन से ज्यादा होता है। करस्पॉन्डिंग एल्केन का मतलब आपका जो ये इथेनॉल है, ये आपका जो इथेनॉल है ये ऑब्टेंड हुआ है C2H6 इथेन से ऑब्टेंड हुआ है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इस इथेन से ज्यादा होगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अगर हम इथेनॉल की बात करें ये किस तरीके के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, तो इथेनॉल भले से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से इथेनॉल आपका वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, अगर हम इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराते हैं, सारे बच्चे जानते हैं डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होता है। डी मीन्स होता है रिमूव होना, डी मीन्स क्या होता है, रिमूव होना या रिमूव करना, और हाइड्रेशन मीन्स होता है आपका वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर क्या कहलाता है? कहलाता है डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है कंसंट्रेटेड H2SO4, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जब भी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती होगी, उस रिएक्शन में क्या होगा, जिस कंपाउंड के, जैसा कि मैं बोल सकता हूं यहां पर, जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 इस इथेनॉल से रिमूव कर देगा वाटर को। कैसे रिमूव करता है देखना, जिस कार्बन पर इथेनॉल की OH ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और जस्ट उसके बराबर वाली कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इथेनॉल को हीट करते हैं तो ये अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H लेकर वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। जब आपका बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पर बचती हैं 2 हाइड्रोजन, तो एक CH2 इधर है और एक CH2 वो है जिस पर क्या लगा था आपका फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म होता है।
मीन्स आपकी इथीन फॉर्म होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो वहां पर आपका इथेनॉल से इथीन फॉर्म होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया। व्हेन ethanol is heated with excess of concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, undergoes dehydration, that is removal of water takes place। तो इस तरीके से हम जब भी इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराएंगे तो हमें इथीन ऑब्टेन्ड होगी। ये बात आप लोग याद रखना। आगे देखते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अगर इथेनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? सोडियम मेटल के साथ। अगर आप इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराओगे तो इसमें क्या होगा? ये जो सोडियम मेटल है, ये आपकी जो सोडियम मेटल है, ये इथेनॉल से ऑक्सीजन को हटा देगी। क्या करेगी? सॉरी, इस केस में क्या होगा? जब आप इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराओगे तो ये जो सोडियम मेटल है, ये इथेनॉल से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगी। कौन से हाइड्रोजन को? जो हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से लगी होगी और उसकी प्लेस पर खुद आ जाती है। तो आप देखिए, जब इथेनॉल की रिएक्शन हमने सोडियम से कराई तो हमें क्या मिला? सोडियम इथॉक्साइड ऑब्टेन्ड होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब हम इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आगे देखते हैं कि अगर हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसका? इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जब भी हम इनकी प्रेजेंस में इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इथेनॉल के अंदर ये जो CH2OH ग्रुप है, ये जो CH2OH ग्रुप है, ये चला जाएगा COOH में, और जो पीछे वाला पार्ट होगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा। मीन्स आप जब भी इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको इथेनोइक एसिड ऑब्टेन्ड होगा। अगर आप प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन कराओगे तब आपको प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा। अगर आप ब्यूटेनॉल का ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो आपको ब्यूटेनोइक एसिड मिलता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं एल्कोहल के, अगर हम उनका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो करस्पॉन्डिंग एसिड फॉर्म होगा। ये रिएक्शन इस तरीके से ही आपको याद करनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। यहां पर आपको दिखाया गया है एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है। तो एस्ट्रिफिकेशन सिंपली आप समझ सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन। एक बार और सुन लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन। अगर आपको एस्टर फॉर्म करना है, एस्टर एक फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड होता है और ये हमेशा फॉर्म होता है जब हम इथेनॉल की रिएक्शन इथेनोइक एसिड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां भी कंसंट्रेटेड H2SO4 का वही काम है जो आपका इथेनॉल से जब हम इथीन बना रहे थे तब था। मींस यहां भी ये क्या करेगा? इन दोनों कंपाउंड से वाटर को रिमूव कर देगा और आपका जो फॉर्म होगा वो कहलाएगा एस्टर। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, इथेनॉल से क्या रिमूव होगा? OH माइनस, और एसिड से रिमूव होगा H प्लस। तो ये H इस OH के साथ अटैच होकर वाटर की फॉर्म में बाहर चला जाएगा और ये वाला जो पार्ट है एसीटेट आयन, ये आकर अटैच हो जाएगा इस कार्बन से और आपको मिलेगा CH3COOH। क्या मिलेगा आपको? CH3COO, C2H5। डेट इज आपको ये ऑब्टेन्ड होगा इथाइल इथनोएट। इसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये आपका एस्टर है और जितने भी एस्टर्स होते हैं वो फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं।